गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। राम जी के नाम के प्रमाण मांगे जा रहे थे, आज मेरे राम जी की दुनिया दीवानी है। आज मेरे राम जी, जिनको पाप लगता था राम बोलना, वो भी रामा रामा रखते रखते बीती रे उमरिया। राम जी के नाम के प्रमाण मांगे जा रहे थे, आज मेरे राम जी की दुनिया दीवानी है, जिसने प्रमाणित किया कि यही जन्मभूमि न्यायपालिका नहीं है, कालिका भवानी है, और पत्थरों पे किया गया कोई कारनामा नहीं, भक्त और राम जी के प्रेम की कहानी है, मंदिर नहीं है मात्र मेरे प्रभु राम जी का कार सेवकों के बहे खून की निशानी है। बहुत अच्छा, बड़ी बात है। सदियों की मौन प्रतीक्षा में सब जब सपने पूरे होते हैं, सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल दो नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं, इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बनेंगे राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार करो संघर्षों का, उत्कर्षों का सत्कार करो, बलिदान त्याग के साथ हजारों वर्षों का सत्कार करो। सत्कार करो अभियानों का, जयगानों का सत्कार करो, नलनील जामवंतों के संग हनुमानों का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने। हाँ, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने, और परिस्थितियां यहां तक बदली आदरणीयों कि पूरे देश में मंचों और संचार के तमाम माध्यमों से भारतवर्ष और सनातन की मनीषा में यह बैठाने का प्रयास किया गया कि हमारे राम तो मर्यादित हैं, हमारे राम इतने मर्यादित हैं कि कोई इधर तमाचा दे तो बोलोगे प्लीज सर एक बार इधर भी माफ करना, इतने भी मर्यादित नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र ने जब रावण का वध किया होगा तो यह तो नहीं कहा होगा कि सर प्लीज अपना कोट ऊपर कर लीजिए, मुझे तीर मारना है। बिल्कुल नहीं कहा। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। मुझे मूर्ख नहीं बना सकते आप। मेरा राम पत्थरों को पांव जो छुआता है तो जन्म जन्मांतरों के कष्ट काट देता है। वन्य प्राणियों को भी जो हंस के लगाता गले, संकट के सभी बादलों को छाट देता है। राम अविराम, मेरा विश्व का ललाम राम, राम नाम से ही सागरों को पाट देता है और साधुओं को शीश तो झुकाता कई बार, किंतु दुष्ट दानवों की बाजुओं को छाट देता है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इतिहासों पर एक नया युग बोध लिखा है हमने।
क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा। अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को। अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया रामलला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। अब हमें बुला दो। ऐसे सुनोगे, एक बार दोनों हाथ ऊपर और आगे से पीछे तक इनको तालियों में तब्दील कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि जिंदा लोगों को सुना रहा हूं। सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। तो अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना। श्रीमंत अशोक सिंघल का वह अहिवान भूल मत जाना। ओमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना। और महादानियों के समाज की छाप भूल मत जाना। और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना। और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। बहुत अच्छे, वाह। अरे कहां गए? कहाँ गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले फिर से कुछ आंखें छलकेंगी, फिर से कुछ भावुक मन होगा। हम फूले नहीं समाएंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा। फिर से पत्थर हो चुकी शिलाएं फिर से बोलेंगी। जब प्रभु के चरण पड़ेंगे तो वे प्रभु के चरण टटोलेंगी। जब दिव्य आरती राम लला की वहां उतारी जाएगी तब भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। बहुत अच्छे, बड़ी पंक्तियां। जब दिव्य आरती राम लला की वहां उतारी जाएगी तो भारत माता कार सेवकों पर बलिहारी जाएगी। कहां गए? अब मंदिर को शमशान बनाने वाले कहां गए? भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले हैं कहां? अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले और कहां मर गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले? हमें बुला दे, हमें बुला दे, हमें बुला दे, हमें बुला दे। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपने क्रम में था, मुझे आदरणीय सर्वेश दादा को मंच पर आमंत्रित करना है। वो जिस तेवर की, जिस विधा के हैं और जिस प्रकार से देशभक्ति की बातों को व्यंग्य के माध्यम से भारतवर्ष की मनीषा को परोसा करते हैं, मैं 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। दादा इस प्रकार भी कहा करते हैं कि आज यदि राम और रावण का होता युद्ध तो बानर भालू व रहते सैलरी की ताक में। सैलरी की ताक में। आज यदि राम और रावण का होता युद्ध तो बानर भालू भी रहते सैलरी की ताक में। लंका के लोग मांग करते आरक्षण की और डालते नकेल रावण की नाक में। और डालते नकेल रावण की नाक में। पुल के निर्माण का ठेका लेते नल नील और फिर पत्थर मिलाए जाते राख में। और लंका का वैद प्राण बचाता ना लक्ष्मण के, बेच देता संजीवनी 4-4 लाख में। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। लाखों बलिदानों के ऊपर खड़ा हुआ यह देश। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं। जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, आपकी तालियां थोड़ा साबित करें, तालियां साबित करते चलें। धीरे धीरे आपकी मुखरता तक भी पहुंचूंगा, आपकी चेतना तक भी पहुंचूंगा। बस मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जुड़िएगा। क्या है ये धरती? अभी दादा ने कहा कि राणा माधव बहनी भगत सिंह जी की धरती।
अच्छा, इस पे यह भी कहा जाता है, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। क्या बात है, बिल्कुल। ये कहा जाता है कि ये कुछ गांधियों की धरती है, माफ करना, ये महर्षि जमदग्नि की है। ये महर्षि गोकर्ण की धरती है, ये राम माने माधव यानी बख्श सिंह की धरती है, यह क्रांतिकारियों की और साहित्यकारियों की धरती है, ये किसी लंपट गांधीवादियों की धरती नहीं। स्वतंत्रता के आंदोलन में, माफ करना, मेरी आयु मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन दो आंखों से काला और सफेद देख लेता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन में 23, 24, 25 वर्ष के नौजवान फांसी के फंदों को चूम रहे थे। कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, उनसे केवल युद्ध किया जाता है। बहुत अच्छे, सही बात कही तुमने। अरे जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हल्का सा ईगो इसका बढ़ा दो जहां कहीं भी बैठे हो। वाह, यह गौरव विश्व प्रधान का है, हाँ, यह गौरव हिंदुस्तान का है। इसी गौरव वाले हिंदुस्तान में भारतवर्ष के सबसे बड़े गणराज्य में खड़े होकर एक चौपतिया बोलता है कि सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है। वो कहते हैं कि सनातन धर्म में डेंगू है, मलेरिया है। हाँ। मैंने उसी दिन कहा, आपकी चेतना जागे कि सनातन धर्म में डेंगू तो है, लेकिन तुम्हारी प्लेटलेटें आज से ही गिरनी शुरू हो जाएंगी। जितने बुरे तुम्हें लगे उतने नहीं है हम। नादान है, भोले भी हैं, पत्थर नहीं है हम। संबंध पुराने हैं, निभाने हैं, इसलिए हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और आपकी तालियां उठे, हम मौन हैं हर बार, निरुत्तर नहीं है हम। और लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। क्या बात है, आय है, आय है, आय है, क्या बात है भाई। लड़कर मरे रावण से बचाने को जानकी, वाह वाह। हम गिद्ध जटायु हैं, कबूतर नहीं है हम। और गंगा की तरह हम तो रहे शिव की जटा में, चुल्लू में सूख जाए समंदर नहीं है हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे, राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। वाह, हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। राहत, हम राम थे, हम राम हैं, हम राम रहेंगे, राहत नहीं है और मुनव्वर नहीं है हम। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए। सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। स्वाभिमान पर जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए, और फौजें सिकंदरों की नदी भी न नांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह। झेल कर शोक दुनिया को तराने दे दिए हमने, पड़ी थी जब जरूरत तब खजाने दे दिए हमने।
हमने घास खाई भूख पर तुमको खिलाया है, उजालों के लिए हमने हमारा घर जलाया है। सुनो, इस धूल से लेकर गगन आकाश तक हम हैं, धरा की आस के एहसास के विश्वास तक हम हैं, कटाकर सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। क्या बात, वाह 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 वाह। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ सम्मिलित होइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। कहा कि वो मंदिर बन रहा है, आप नहीं जाएंगे? कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आप नहीं जाएंगे? वे बोले कि बुलाएंगे तो जाएंगे। बोले कि राम जी के भजनों को गाएंगे, वे बोले कि चुनाव आएंगे तो गाएंगे। इस देश की विडंबना देखिए आप। लोग मुझसे पूछते हैं, आप बड़े विद्युत जन हैं, एक विचार आपके बीच में छोड़ना चाहता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़ी युद्धों की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं? रायबरेली की जमानत पर कहना चाहता हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे यह खूब पता होता है कि बटन कौन सा दबाना है। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह। जो केवल तकते हैं, तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं ये शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। जिस उपवन में यदि होते नहीं शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर बनेगा कौन? बहुत अच्छा राम, वाह वाह वाह। तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन? राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां बैठे हैं। एक छोटा सा विचार रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। भगवान राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ वनगमन कर गए। भरत जी को पता चला तो वो पीछे पीछे गए उन्हें मनाने के लिए और कहा कि भगवान अब पिताजी है नहीं और आप वापस चलिए, राजपाट संभालिए चल के, अब ये सब बहुत हो गया। भगवान बोले कि तुम वापस लौट जाओ, हम पिता का वचन निभाएंगे। ज्यादा जिद की तो बोला कि भगवान एक काम करिए, ये खड़ाऊ हमें दे दीजिए। खड़ाऊ ले आए, खड़ाऊओं को सिंहासन पर रख दिया और नंदीग्राम में रहकर जनता की सेवा की। ये कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अवध में किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। मुझे नहीं पता इसका दर्शन क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि अवध में 14 वर्षों में किसी को दिक्कत इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। भरत जी हाथों में पकड़े थे तो सब ठीक था। राम जी ने पांव में पहने तो बोले कि तुम्हारी लोडाई तो दूसरे के यहां रह के आई है। राजनीति से जुड़े लोग बैठे हैं, प्रशासन से जुड़े आंतरिक सुरक्षा के जवान यहां पर हैं। इस देश का कल्याण तभी हो सकता है जब शासन, प्रशासन और सनातन तीनों के हाथ में जूता हो। वाह
क्या बात है, क्या बात है। शासन प्रशासन और सनातन। गूंगे एक साथ बोले मनमोहक मधुर छंद चाहिए। हाँ, पले पले खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा धनानंद चाहिए। और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। सही बात है, इसीलिए नहीं मिलता। बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। राजस्थान में एक चरित्र है मां पन्ना। आप सबको पटकथा मालूम है कि उन्होंने अपने नवजात शिशु को अपने आंखों के आगे अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए कट जाने दिया। कवि की कीर्ति से, मां पन्ना की कीर्ति से कवि की कल्पना ने प्रश्न किया। उन्होंने जो उत्तर दिया, मुझे लगता है वो भारतवर्ष में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक का उत्तर होना चाहिए। बिल्कुल। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे। बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। हाँ। मैंने कहा माई तेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपकी तालियां मुझे अब चाहिए जो कहने जा रहा हूं। हाँ, केवल सुविधाओं की चिंता करने वाले लोग, केवल और केवल सुविधाओं के लिए वोट करने और मांगने वाले लोग इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। क्या बात है। वो कभी इस देश के, अरे कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके। नौकरी दे दो, मोबाइल दे दो, बोले लैपटॉप दे दो, कि अब हम स्कूटी देंगे। हमें कुछ मत दो, हमें शिक्षा और सुरक्षा दे दो, बाकी हम सब कर लेंगे। बहुत अच्छी बात कही बदावर, बाकी हम सब कर लेंगे। ये कवि का धर्म है। कोई घास खाकर भी जिया है सर उठा करके, कोई चीरा गया है बीच से जिंदा लेटा करके, किसी ने कंचनी काया जला डाली है जौहर में, किसी ने पुत्र कटवाए हैं माटी की धरोहर में। तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। वो माथे पे तिलक चुपड़ता है, शब्दों को समझना, तिलक लगाना अलग विषय है, तिलक पोत लेना अलग विषय है। बिल्कुल। वो पहले पोतता है, फिर कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है, और फिर कहता है कि हम जोड़ेंगे। तो मैंने कहा वहां जोड़ो जहां तुम्हारे पुरखे तोड़ गए थे। ये जुड़े जुड़ा में क्या जोड़ रहे हो, झरे झराए को क्या झारोगे। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय, तुम्हें भी शुद्ध चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम सोच लोगे एक पल भी घास की रोटी। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप रंग देश में वो विश्व का प्रधान कैद था। अरे कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी। आस्था के संग संग में गुमान कैद था, और राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। बहुत सही। तो आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया, रावणों की फौज का किया है सर्वनाश। आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का, और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया। आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। ये कहा दीप ने कब बोलो वह दुनिया का उजियाला है।
वाह पर्वत ने कहा बखान किया वह क्षेत्रपाल रखवाला है। नदियां भी कभी नहीं कहती वह प्यास बुझाने आई है भान हवा को कहा कि वह धरती पर जीवन दाई है। सिंह भी नहीं बोलता कभी कि वह नाहर है योद्धा है। हाँ। बलवान नहीं घोषित करता वह अपराजय है पुरोधा है। क्या बात है। दिनकर ने इंकित नहीं किया मैं रवि हूं रविता मेरी है। फिर मैं कैसे कह सकता हूं मैं कवि हूं कविता मेरी है। वाह 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 वाह। इस माइक की आवाज बढ़ाओ मेरे वाले की थोड़ी। फिर मैं कैसे कह सकता हूं मैं कवि हूं कविता मेरी है। हाँ लाखों गोताखोर डूबते हैं चिंतन के सागर में। हाँ पर मोती कोई कोई लेकर आ पाता है अपने कर में। कुछ के ऊपर ही कभी कभी शारदा कृपा कर देती है। स्वर की देवी स्वर देती झोली अक्षर से भर देती है। बस इन्हीं अक्षरों के निमित्त हम भावों को भर लेते हैं और आप सभी को लगता है हम भी कविता कर लेते हैं। वाह 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 वाह।